एक दिन मछुआरे के जाल में फंसी एक छोटी मछली ने उससे कुछ ऐसा कहा कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जानिए मछुआरे ने क्या फैसला लिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मछुआरा था जो अपनी नाव लेकर नदी किनारे मछली पकड़ने जाया करता था। एक दिन मछुआरा अपने जाल के साथ नदी में बैठा हुआ था। उम्मीद थी कि बड़ी मछली फंसेगी। उसने पूरा दिन कोशिश की, लेकिन उसके जाल में कोई बड़ी मछली नहीं फंसी। शाम के समय आखिरकार उसके जाल में एक छोटी सी मछली फंस गई। मछुआरा थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा, इतनी छोटी मछली से क्या होगा। तभी वह छोटी मछली अचानक बोल उठी, हे मछुआरे, मुझे मत पकड़ो, मैं बहुत छोटी हूँ। मछली ने कहा, मुझे अभी छोड़ दो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तुम मुझे पकड़ लेना। मछुआरा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह सोचने लगा, अगर ये मछली बड़ी हो जाए तो सच में मुझे बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन फिर उसने अपनी बुद्धि से सोचा, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो शायद फिर कभी न मिल पाए। मछुआरा बोला, बेटी, मुझे ये छोटा सा लाभ अभी चाहिए। अगर मैंने अभी तुम्हें छोड़ दिया तो ये भी नहीं हो सकता कि तुम मुझे वापस मिलोगी। छोटी मछली ने फिर से मिन्नत की, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। मछुआरा हल्के से मुस्कुराया और कहा, छोटा फायदा भी बड़ा हो सकता है जब हमारे पास और कुछ न हो। मछुआरे ने सोचा, अगर आज मैंने इस मछली को छोड़ा तो शायद मुझे आज कुछ भी नहीं मिलेगा। मछुआरा समझ गया कि लालच करना सही नहीं है। उसने अपनी नाव किनारे की ओर खींची और छोटी मछली को पकड़कर अपने बर्तन में डाल लिया। मछली हताश हो गई, लेकिन मछुआरे को उसकी समझ पर गर्व महसूस हुआ। उसने सोचा, छोटे छोटे कदम ही तो हमें बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। फिर वह अपने घर की ओर चला गया, इस सोच के साथ कि छोटे लाभ भी जरूरी होते हैं। उस दिन से मछुआरा कभी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करता था। उसने हर छोटे अवसर को एक बड़े अवसर की तरह अपनाया। छोटी मछली ने उसे एक बड़ा सबक सिखा दिया था। धीरे धीरे मछुआरे की जिंदगी सुधरने लगी। वह छोटे छोटे लाभों को एकत्र करता गया और उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। उस दिन मछुआरे ने सीखा, जो हमारे पास है उसे हमें सराहना चाहिए, क्योंकि बड़ा सोचने के चक्कर में हम कभी कभी छोटा भी खो बैठते हैं। मछुआरे ने अब कभी भविष्य के लालच में वर्तमान को नहीं छोड़ा, और इस तरह मछुआरे ने सिखाया कि छोटे छोटे फायदे भी हमें बड़ी खुशियां दे सकते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे पास है उसका सम्मान करना चाहिए और लालच से बचना ही है। जब जंगल के छोटे जानवरों पर बड़ी मुसीबत आई तो कौन आया उनकी मदद? क्या गज्जू हाथी ने अपने दिल से सबको बचाया? आइए जानते हैं इस मजेदार कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक प्यारा हाथी रहता था। उसका नाम था गज्जू और वह बहुत ही बड़ा और मजबूत था। लेकिन एक दिन गज्जू को महसूस हुआ कि उसके कोई दोस्त नहीं है। कितना अच्छा होता अगर मेरे भी दोस्त होते, उसने सोचा। गज्जू ने सोचा कि वो जंगल के जानवरों से दोस्ती करेगा। सबसे पहले गज्जू एक चूहे के पास गया। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? गज्जू ने चूहे से पूछा। चूहा बोला, तुम बहुत बड़े हो, तुम मुझे कुचल दोगे। गज्जू उदास हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर गज्जू खरगोश के पास गया और कहा, खरगोश भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? खरगोश ने गज्जू को देखा और बोला, तुम बहुत भारी हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे खेल सकता हूं? गज्जू का दिल टूट गया, लेकिन वो फिर से आगे बढ़ा। इस बार वो मेंढक के पास गया और बोला, मेंढक भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेंढक ने, बहुत बड़े हो, तुम तालाब में भी नहीं कूद सकते। अब गज्जू बहुत निराश हो गया। क्या मेरे लिए कोई दोस्त नहीं है? उसने सोचा। तभी गज्जू को जंगल से जोर की आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी, एक शिकारी जंगल में आया था। शिकारी ने जाल बिछाया और छोटे जानवरों को पकड़ने की कोशिश की। चूहा, खरगोश और मेंढक डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गज्जू ने यह सब देखा और तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा।
उसने शिकारी के जाल को तोड़ दिया और सबको बचा लिया। सब जानवर बहुत खुश हुए और बोले, गज्जू, तुमने हमारी जान बचाई। अब चूहा, खरगोश और मेंढक गज्जू के पास आए। चूहे ने कहा, गज्जू भाई, हम माफी चाहते हैं। खरगोश बोला, हमें समझ में आ गया कि सच्चा दोस्त आकार से नहीं, दिल से होता है। मेंढक ने भी कहा, हम सब तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। गज्जू ने खुशी से कहा, मैं भी तुम्हारा सच्चा दोस्त बनना चाहता हूं। और फिर सभी जानवर मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती दिल से होती है, न कि बाहरी रूप से।